जमा आखिरी दम जिस दिन आंदोलन चला था उस दिन तक आज तक बराबर की भागीदारी है इनकी महिला की आंदोलन में। हम ज़्यादातर महिलाओं को देखते भी हैं, वहाँ बॉर्डर पर भी बैठे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, किसानी मुद्दे हैं, इनको लेकर आपका क्या कहना है? है क्या चीज़? इनमें सब कुछ है, मतलब हम भूखे मर जावांगे ये लाग गए तो। जो आज हमारा 20 रुपये किलो चून आवा है, 30 रुपये किलो आवा है, 200 रुपये किलो मिलेगा फिर यू। इस मजदूर की किसान की जमाओ हो जाएगी भाई, ये एक टाइम रोटी खावेंगे, इन एक टाइम की रोटी नहीं मिलेंगी। ये इसे बिल है और ईसा यू मतलब कानून लागू लग रहा कर। मैं खाजा खेड़ा सिरसा से हूँ, एक मौजूदा सरपंच हूँ मैं। तो जो ये लोग बीजेपी का प्रोग्राम कराते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, देखिए सरकार ने इतने टाइम से सरकार बनी है, तब नहीं सरकार ने कुछ दिया तो अब इन 3 सालों में क्या उम्मीद रखती है जनता। मैं जनता से यही कहती हूँ कि इस सरकार ये धोखा करती है, ये धोखेधड़ी करती है, ये जो हत्यारी है सरकार, तो इनकी हम कड़ी उल्लंघना करते हैं इस सरकार की। जी, आप यहाँ खाजा खेड़ा से चल कर आए, क्या आपको किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से बुलाया गया कि अपने आप ही आए? देखिए जी, मेरा ज़मीर जब तक जिंदा है, मैं किसान की बेटी हूँ, एक किसान की वाइफ हूँ, और जब तक मेरा ज़मीर जिंदा है तो मैं ऐसे ही मेरे किसान भाइयों के साथ ऐसे ही लगातार आती रहूँगी। तो वैसे तो ऑर्डर होता है हमें संयुक्त किसान मोर्चे का, लेकिन जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो हमारा पता नहीं क्यों हमारा खून खोलने लग जाता है कि जहां हमारे इतने किसान शहीद हो रहे हैं, उनका अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा। तो आज ये सरकार किस दम पे वोटें मांग रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। इतना कुछ होने के बाद अब भी ये कह रहे हैं कि हम एमएलए बनेंगे, हम एमपी बनेंगे, हम पीएम बनेंगे। तो ये तो गलत बात है ना। हमारे किसानों के जो हक़ हैं हमें वो वापस मिल जाएं, जो हमारी मांगें हैं वो पूरी की जाएं। तो हम यही सबसे आशा करते हैं। तो एक किसान की बेटी होने के नाते मैं ऐसे ही मेरे किसान भाइयों के साथ कल भी थी, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगी। सी किसानां ते पुलिस दे विच काफ़ी मतभेद जिहड़े हुंदे नज़र आ रहे पिंड मल्लेगा दे विच, जिथे प्रशासन वालों फोर्स बुलाउण दा जिहड़ा ऑर्डर दे दिता गया। ये वायलेशन है इलेक्शन कमीशन का, आप इसको रास्ता खोलो करिए। आप साइड में जो कुछ करना अपने साइड में करो, रास्ता कोई आपका ये पर्सनल रास्ता नहीं है। ठीक है, आप इसको खोलिए। बिल्कुल आपकी बात से एक सिंगल बंदा, ये तो चैलेंज है सर, चैलेंज नहीं, एक सिंगल बंदा गांव में प्रोग्राम करवा रहा है, पूरा गांव उसके खिलाफ नहीं है। आप एक सिंगल बंदे की प्रोटेक्शन कर रहे हो। हम कोई प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, किसी कोई प्रोटेक्शन नहीं, हम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। आप इसको हटाइए बस। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम ना तो कभी प्रशासन के काम में बाधा बने हैं, ना हम बनेंगे। हमें भी सारी चीज़ का पता है। क्या जहाँ पे चुनाव चल रहा है, जैसे वहाँ सिरसा में भी ये मीटिंगें करते हैं, तो जहाँ मीटिंगें करें ना, वहाँ फिर क्यों मीटिंगें करते हैं? देखो भैया, मीटिंग का इस मैटर का मेरे को नॉलेज नहीं है। फिर वही बात होगी ना, वो आप टाल रहे हो, ये कह रहे हो मेरे का रास्ता नहीं हो, वो रास्ता रोक के उधर। आपने बात करी चुनाव इलेक्शन कमीशन की, कि इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग काम। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी जैसे बहन जी ने कहा कि नफरत की राजनीति फैला रहे हैं, मैं केसुपुरा से हूँ और अभी वहाँ पे कांडा के बीजेपी के नेतागण आए हुए थे और हमारे किसान बिल्कुल शांतिमय ढंग से वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। किसी तरह का कोई उन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि अपना एक पर्सनल रास्ता ढाणी का खेत का उसको रोके हुआ था। उसके बावजूद पुलिस अधिकारी 3-4 बंदे, मुझे नाम नहीं पता, वो वीडियो बना रहे हैं और बल्कि खुद कह रहे हैं कि लगता है तुम ऐसे सीधी बात से ऐसे नहीं मानोगे। सर ऐसे इसमें मानने वाली क्या बात होगी? एक तो आप उनके लीडर खुद नफरत फैला रहे हैं। बड़ी बड़ी सड़कें उन्होंने पंजाब से जब आए तो आतंकवादी समझ के वहाँ पे खाइयाँ खुदवा दी, जेसीबी से तोड़वा दी, और आज किसान अपने गांव का रास्ता रोक रहे हैं तो उस पर पर्चे हो रहे हैं। किस बात के पर्चे हो रहे हैं? क्या उस टाइम प्रशासन सोया हुआ था कि जब डबाली से इस तरफ आ रहे तो सड़कें काट दी गई, संपत्ति, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया, और आज अपने ही घर में जिम्मेदार किसान प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको जबरदस्ती पकड़ के
वहाँ पे FIR करके उसको थाने में ले जाके बिना भला बुरा कहा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। सर ये तो न्याय नहीं है। इस तरह की नफरत की राजनीति सर मेरी 35 साल उम्र है, मैंने आज तक नहीं देखी, और शायद ही 3 साल बाद भगवान खुश रखे सबको, शायद ही कभी देख पाऊंगा। ऐसी गवर्नमेंट आज तक नहीं देखी। धक्काशाही, तानाशाही, हिटलर बन गया सर, और कुछ नहीं है। आज की बात कर रहे हैं, मेरा कोई मैटर नहीं है। चलो जनाब, हो ना हो, मेरा कोई मैटर नहीं है। चलो जनाब एक चीज और है, रास्ता खोल देते हैं, उससे घर में नहीं घुस देंगे, फिर वो आप देखो। इतना हमारा आपकी सारी बातें मान रहे हैं। फिर कराली नहीं पूरे पिंड का मल्ले का गांव में स्टॉपेज नहीं होगा इसका। आज तो ये होगा ना जी, आज यहाँ पे आज भी सर ये हमारे अड़ी डाल के हमारे खिलाफ लेके आ रहा है। सरपंच कहाँ है? सरपंच साहब अभी आए थे, कुछ बात तो भाई रमणा करते हैं माता भाई रमणा पब्लिक रोड के दोनों ओर खड़ी होगी, काले झंडे शांतिपूर्वक दिखाएगी, वो दिखाएगी, लेकिन मल्ले का गाँव में नहीं होगा। हम मल्ले का गाँव से पार जाने के नहीं रोकेंगे किसी को। जी हाँ, जो आप 30 लोग एक गांव के मेट्रो मैं थोड़ा लूंगा ना, वो है ना साहब आपका गांव डिसीजन आपने लेना, मैं कौन बना जरा पता कल किया, मेरी बात सुनो, जो बोल रहे हैं। कल को गाड़ी देखो मुड़ती हो अभी घंटे बाद बता दो सरपंच साहब आगे बताओ सरपंच साहब आजा। जो बात है ना अपना दूसरे तरीके से करें, नियम के हिसाब से। एक मिनट जी, उन्हें कहता 30 तारीख तक मैं नहीं करूँगा, कह दिया उसने। हाँ उन्हें कहता, ठीक है, और दूसरी दसो नहीं वो तो पिंड का ਅਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ। ਅਗਲਾ ਬਾਈ ਕਹਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਖੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, निकलने वाला हम क्या कर सकते हैं? हम